हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान टीचर याओ चैन के लिए बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है, वहीं पे जियाओयान की पूरी टीम टीचर याओ चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंग यून पवेलियन के बाहर चली जाती है। और वहीं पे जियाओयान तुरंत ही अपने पास से सीनियर दाओ शैंग के आर्म को बाहर निकालता है और अपनी हेवनली फायर से उसे मेल्ट करके उस बॉडी के साथ फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और देखते ही देखते वो आर्म भी फ्यूज़ हो जाता है। और वहीं पे टीचर याओ चैन अपनी सोल बॉडी को सीधा ही उस बॉडी से फ्यूज़ करने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही उनकी सोल बॉडी उस बॉडी से फ्यूज़ होने लगती है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ में टीचर याओ चैन को वहाँ तकलीफ भी हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल पैलेस की मास्टर 9 हेवन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी सोल पैलेस की आर्मी को इकट्ठा करती है और उन सबसे कहती है कि हम लोग जिंग यून पवेलियन को पूरी ही तरीके से तबाह करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 2000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एटलीस्ट नाइस वीडियो ही कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ी सी रीच मिलती है। बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर फैंग को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान की पूरी टीम से कहते हैं कि जियाओयान अब कैसा है, तुम लोग वहीं से लौट के आ रहे हो ना। तभी क्विनलिन कहती है कि मास्टर, मैं स्टार टावर के बाहर से ही आ रही हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता है कि अंदर की सिचुएशन कैसी है और यंग मास्टर अभी क्या कर रहे होंगे। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि यंग मास्टर इस समय स्टार टावर के अंदर है और उसके अंदर से हमें कोई भी चहल पहल नहीं सुनाई दे रही है, और जिससे हम लोग ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। ये कह करके वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान हो रही होती है। और तभी मास्टर तियान क्विनलिन से कहते हैं कि क्विनलिन, तुम बेवजह यहाँ पे परेशान हो रही हो, क्योंकि जहाँ तक मैं लिटिल बॉय जियाओयान को जानता हूँ, वो बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाता है। और अगर वहाँ पे शांति है तो इसका मतलब यही है कि जियाओयान स्टार टावर के अंदर सारी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल रखा है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी क्विनलिन को इतना ज़्यादा परेशान देख करके उससे कहती है कि तुम परेशान ना हो, जियाओयान सब हैंडल कर लेगा। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर फैंग की डिसाइबल क्विन लुआन की, जो कि आते हुए कहती है कि मास्टर, एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। हमारे डिसाइबल ने अभी अभी हमें एक मैसेज भेजा है और उसने बताया है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैंस को सोल पैलेस वालों ने एक साथ कर लिया है और वो सब इकट्ठा होकर के जिंग यून पवेलियन की ओर रवाना हो गए हैं। और लगभग 3 दिन के अंदर वो लोग यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। इतनी बुरी खबर सुनने के बाद जियाओयान की पूरी टीम काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो लोग एक दूसरे का चेहरा गुस्से में देखने लगते हैं। वहीं पे मास्टर फैंग क्विन लुआन से कहते हैं, ये कमीने सोल पैलेस वाले कभी भी सुधर नहीं सकते हैं और इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, इसलिए तुरंत ही जा करके मेरा एक ऑर्डर पास कर दो। जितने भी कल्टीवेटर जिंग यून पवेलियन के बाहर गए हुए हैं या फिर एल्डर, उन सब से कह दो कि जल्द से जल्द जिंग यून पवेलियन में वापस लौट के आ जाएं और अपने कई सारे डिसेबल्स को इकट्ठा करके स्टार फॉल एरे को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना स्टार्ट कर दो। कोई भी चूक यहाँ पे ना हो सके। ये सुन करके यहाँ पे क्विन लुआन तुरंत ही अपने मास्टर की बात को मान जाती है और वहाँ से निकल जाती है इस ऑर्डर को आगे पास करने के लिए। तभी सीनियर फैंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं जियाओयान से मिलने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि सीनियर दाओ शैंग की कुछ बची खुची बोन को अपनी हेवनली फायर से बर्न करके उसे मेल्ट कर रहा होता है। और वहीं साथ में टीचर याओ चैन अभी भी अपने फ्यूज़न पे ध्यान दे रहे होते हैं। तभी जियाओयान यहाँ पे अपनी हेवनली फायर से सीनियर दाओ शैंग की बोन को पूरा मेल्ट करके एक एलेक्सर में फॉर्म कर दिया था। और तभी जियाओयान उस लिक्विड एलेक्सर को तुरंत ही खा लेता है और जैसे ही वो एलेक्सर जियाओयान के हलक से नीचे उतरता है, वो तुरंत ही जियाओयान की बॉडी के अंदर डिसॉल्व होना
स्टार्ट हो जाता है और उसकी ब्लड लाइन में मिलने लगता है और उसकी ब्लड लाइन से सीधा ही उसके बोन के अंदर उसकी पावर ट्रांसफ़र होने लगती है, जिसकी वजह से जियाओ यान की बॉडी के अंदर से काफ़ी टेरिफाइंग गोल्डन ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इधर सीनियर दाओ शैंग की जो बोन होती है वो बहुत तेज़ी से जियाओ यान की बॉडी के साथ फ्यूज़ हो जाती है, जहाँ पे जियाओ यान सिर्फ उस गोल्डन ऑरा प्रेशर की वजह से हवा में फ्लोट करने लगता है। तभी जियाओ यान वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से इतना खतरनाक ऑरा सीधे ही स्टार टावर को चीरता हुआ आसमान की ओर चला जाता है। और यहीं पे जियाओ यान का ये ऑरा पूरे के पूरे स्टार टावर में फैल चुका था और वहीं पे जियाओ यान अपनी पावर को कंट्रोल करके खुद को वहां पे शांत करता है। और तभी मास्टर फैंग भी जियाओ यान से मिलने के लिए स्टार टावर के बाहर आ चुके थे। वो भी जियाओ यान के इस टेरिफाइंग ऑरा को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उससे मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं। वहीं पे जियाओ यान सेफली ज़मीन पे आके लैंड करता है और कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे सीनियर दाओ शैंग की बोन को लिक्विड फॉर्म में ला करके एज अ एलेक्सर उसे कंज्यूम कर लिया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ 1 स्टार दाओ जुन से सीधा ही 2 स्टार दाओ जुन लेवल पे। सच में सीनियर दाओ शैंग की बोन मेरी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करने में। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है मास्टर फैंग की, जिन्हें देख करके जियाओ यान तुरंत ही उनकी तरफ मुड़ता है और तुरंत ही सीनियर फैंग को वहाँ पे ग्रीट करता है। तभी सीनियर फैंग जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान ब्रदर चैन को आखिर यहाँ पे कितना ज़्यादा वक्त लगने वाला है टोटली बॉडी फ्यूजन में, जिसे सुन करके जियाओ यान कहता है कि सीनियर फैंग मैं यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे टीचर को कितना टाइम लगेगा इस बॉडी फ्यूज़न में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीचर के लिए जिस बॉडी को रिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर अगर होता तो इस फ्यूज़न को कभी भी नहीं कर पाता। मगर टीचर ने जैसा कि वहाँ पे सोल युआन फ्रूट को रिफाइन कर लिया था और उनकी सोल पावर वापस आ गई है, इसलिए लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ये यहाँ पे अपनी बॉडी फ्यूज़न टेक्निक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मगर तभी जियाओ यान कहता है कि सीनियर फैंग क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर बात क्या है। तभी सीनियर फैंग कहते हैं कि जियाओ यान एक बहुत बुरी खबर है, सोल पैलेस वाले 3 दिन के अंदर हमारे जिंग युन पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम जियाओ यान यहाँ पे रह करके अपने टीचर का ख्याल रखो। और रही बात बाहर की, तो बाहर की सारी सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूँगा, मगर कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी ब्रदर चैन यहाँ पे अपने लिए इस बॉडी को रिफाइन कर ले और अपनी फ्यूज़न टेक्निक को बहुत अच्छी से परफॉर्म करके इस बॉडी पे अपना पूरा कंट्रोल पा लें। मगर तब तक मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी जियाओ यान गुस्से में कहता है कि टीचर आप यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका ये डिसाइबल आपके ऊपर किसी भी कीमत पे आँच नहीं आने देगा और आज तो मैं इस बार किसी भी कीमत पे सोल पैलेस वालों को आपके मामले में टांग अड़ाने नहीं दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जिंग युन पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे कल्टीवेटर इधर उधर भाग करके अपनी अपनी पोजीशन को ले रहे होते हैं। और तभी हम सीनियर फैंग को देखते हैं, जहाँ पे उनकी डिसाइबल आकर के कहती है कि मास्टर हम लोगों ने जिंग युन पवेलियन के सारे डिसाइबल और एल्डर्स को वापस बुला लिया है और हम लोगों ने ख़ास तौर से बाहर जाने वाले रास्ते और अंदर आने वाले रास्तों को पूरी तरीके से स्टार फॉलिंग एरे से कवर कर दिया है, इसलिए ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। मगर तभी जिंग युन पवेलियन की हवा बदल सी जाती है, चारों ही तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वहीं पे सीनियर फैंग कहते हैं कि सोल पैलेस वाले अब यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो जियाओ यान की पूरी टीम और अपनी डिसाइबल की ओर देखने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें जिंग युन पवेलियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंट्री हो चुकी थी ओल्ड गोस्ट की, जहाँ पे ओल्ड गोस्ट इस बार अपने साथ मिस्टर ब्लैक और मिस्टर वाइट स्काई लॉर्ड को लेकर के आया होता है। इन दोनों ही मिस्टर ब्लैक और मिस्टर वाइट के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये किसी भी स्काई के अंदर पोर्टल को ओपन करके कहीं पे भी जा सकते हैं, ये वहाँ पे कितनी भी रिस्ट्रिक्शन क्यों ना हो। तभी ओल्ड गोस्ट कहता है कि आज हम लोग यहाँ पे ये साबित कर देंगे जिंग युन पवेलियन को पूरी तरीके से सप्रेस करके सोल पैलेस से टकराने का नतीजा क्या होता है।
और हम लोग एक एग्जाम्पल भी छोड़ेंगे इन पूरे ही मेन लैंड वालों के सामने कि हमसे लड़ने का एक ही नतीजा होता है, वो सिर्फ मौत है। और तभी वो मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक से कहता है कि आप दोनों ही हमारे सामने जो बैरिकेशन है जिंगयुन पवेलियन का, उसे तोड़ें और तोड़ करके हमें अंदर जाने का रास्ता हमारे लिए क्रिएट करें। गोस्ट की बात को सुनने के बाद मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक वो दोनों ही कहते हैं कि क्या हमें यहाँ पे लॉर्ड नाइन हेवन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें शायद वेट करना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं। मगर तभी ओल्ड गोस्ट कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इतने पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, आखिर तुम लोग किस चीज़ से घबरा रहे हो। ये सुनने के साथ वो दोनों ही ब्लैक एंड वाइट अपनी पावर को समन करते हैं और जैसे ही वो लोग अपनी अपनी पावर को समन करते हैं वो तुरंत ही अपनी पावर को कंबाइन करके काफ़ी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही अपने सामने उस स्काई बैरियर के ऊपर करके जिंगयुन पवेलियन के अंदर एक क्रैक को अपीयर कर देते हैं। तभी हम जिंगयुन पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे आसमान में काफ़ी बड़ा क्रैक हो जाता है, जिस क्रैक को देख करके सब एकदम दंग हो चुके थे। वहीं पे सीनियर फैंग अपने सारे ही साथियों से कहते हैं कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आसमान में एक पोर्टल बहुत ही जल्दी खुलने वाला है और सोल पैलेस वाले यहाँ पे आने वाले हैं। और तभी हम जिंगयुन पवेलियन के कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अपने सामने सोल पैलेस के उस ओपन हो रहे पोर्टल को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन सब की यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे कैसे इन सोल पैलेस के कल्टीवेटर से फाइट करेंगे, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हैं बल्कि सोल पैलेस वाले डिमोनिक ईविल कल्टीवेटर हैं। और तभी सीनियर फैंग अपनी पूरी ही टीम के साथ अपने डिसेबल्स के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि तुम लोग बेवजह यहाँ पे पैनिक हो रहे हो, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये कहने के साथ वो आसमान में देखने लगते हैं और यहाँ पे वो सारे डिसेबल अपने सीनियर्स को देख करके उनके अंदर हिम्मत वापस आ जाती है। तभी मास्टर तियान अपनी इनविजिबल फायर आई से आसमान में देखते हैं और बताते हैं कि मास्टर फैंग यहाँ पे स्टार पिकिंग ओल्ड गोस्ट आया हुआ है और साथ में उसके साथ में वही ब्लैक एंड वाइट स्काई लॉर्ड हैं जो कि इससे पहले जियाओयान के ऊपर अटैक किए थे। ये सुनने के बाद मास्टर फैंग कहते हैं कि क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जिंगयुन पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए 3 पावरफुल हेवनली वेनरेबल लेवल के कल्टीवेटर्स यहाँ पे आए हैं जिन्हें सोल पैलेस वालों ने डायरेक्ट भेजा है। सच में सोल पैलेस वालों की नज़र में मेरा जिंगयुन पवेलियन उनके लिए खतरनाक है। ये कह करके वो आसमान में देख करके हंसने लगते हैं। मगर तभी मिस्टर ब्लैक और मिस्टर वाइट अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगते हैं जिसकी वजह से आसमान का वो क्रैक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो आसमान में स्पेस क्रैक बहुत ही तेज़ी से एक ब्लास्ट के साथ टूट जाता है जहाँ पे एक छोटा सा होल होता है और देखते ही देखते आसमान शीशे की तरह टूटना स्टार्ट हो जाता है और चारों ही तरफ हॉल ऑफ सोल वालों ने अपना पोर्टल क्रिएट कर दिया था जहाँ पे कई सारी हॉल ऑफ सोल की जाइंट शिप भी अपीयर हो जाती हैं। तभी ओल्ड गोस्ट मास्टर फैंग से कहता है कि यहाँ पे तुम अगर सरेंडर कर देते हो तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हें बहुत आसान मौत दें, अगर नहीं करते हो तो बेवजह तुम्हारे सारे के सारे डिसेबल्स बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। तभी मास्टर फैंग कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे सरेंडर कर दूँ तुम्हारी बात को मान करके, मगर क्या है ना कि मेरे पीछे ये जो लोग हैं अगर ये लोग मुझसे कह देते हैं कि मैं यहाँ पे सरेंडर कर सकता हूँ तो मैं पक्का तुम्हारी बात को मान करके यहाँ पे सरेंडर कर दूँगा। मगर उससे पहले क्यों ना हम लोग एक बार इन सभी लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या ये लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं अपने हक के लिए या फिर नहीं। कहने के साथ वो अपने डिसेबल्स और एल्डर्स की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से 2 एल्डर चिल्ला करके हॉल ऑफ सोल के मास्टर ओल्ड गोस्ट से कहते हैं कि जिंगयुन पवेलियन हमारा रूट है और हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे तुमसे फाइट करेंगे मरते दम तक, अगर हिम्मत है तो आकर के लड़ो। ये सुनने के बाद ओल्ड गोस्ट उन सबको देख के हंसने लगता है। तभी सीनियर फैंग अपनी पूरी टीम से कहते हैं कि मैं यहाँ पे मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक स्काई लॉर्ड से फाइट करूँगा अकेले ही। आप सभी लोग बाकी जितने दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं उनसे फाइट करिएगा।
मास्टर फैंग की बात को सुन करके मास्टर फैंग के सपोर्टर, ख़ास तौर से उनकी डिसाइबल और क्विन लिन, वो सब शॉक्ड हो जाते हैं और सब कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ क्या कह रहे हैं। तभी मास्टर फैंग कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात तुम लोग सब के सब मान जाओ। मगर तभी मास्टर तियान बीच में बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर फैंग, आखिर क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप अकेले कैसे दो पावरफुल दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर से फाइट करेंगे? आखिर आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? मगर यहाँ पे मास्टर फैंग के पास कोई भी आइडिया या फिर कोई प्लान नहीं होता है। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इस ओल्ड गोस्ट को मैं हैंडल करूंगा। और तभी जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा अपनी टीम के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और वहीं पे जियाओयान को देख करके जितने भी जिंग युन पवेलियन के कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब चिल्ला करके सीधा ओल्ड गोस्ट से कहते हैं कि ओए हड्डी के ढांचे, यहाँ पे देखो हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं जिसने तुम्हारा बहुत पहले हाथ उखाड़ा था। अब इस बार वो तुम्हारी मुंडी को ही तुम्हारे शरीर से उखाड़ करके फेंक देंगे। ये सुनने के साथ ओल्ड गोस्ट वहाँ पे भड़क चुका था। वो गुस्से में आकर के जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, पिछली बार क्या हर बार ऐसे ही होता है कि तुझे बचाने के लिए कोई ना कोई बीच में आ जाता है, मगर इस बार मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। इस बार तुझे कोई भी यहाँ पे जिंदा बचा नहीं सकता है। वहीं पे जियाओयान फिर से ओल्ड गोस्ट की वही पुरानी खोखली धमकी को सुन करके हंसने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि हमें कैसे भी करके इन सब को रोक करके रखना होगा जब तक टीचर अपनी फ्यूजन टेक्निक को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। और रही बात इस ओल्ड गोस्ट की, तो इसे मैं हैंडल करूंगा, और मिस्टर वाइट की तो उसे मेरा डीवन हेवनली पपेट। ये कहने के साथ जियाओयान यहाँ पे दो लोगों को अकेली हैंडल करने वाला था। तभी जियाओयान की बात को सुन करके क्विन लिन आगे बढ़ती है और कहती है, यंग मास्टर, क्या मैं मिस्टर ब्लैक को हैंडल कर सकती हूँ? मगर तभी जियाओयान उसकी तरफ देखता है और शॉक्ड हो जाता है। मगर फिर जियाओयान यहाँ पे क्विन लिन की पावर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ऑलरेडी लिन के पास 2 दाओ जुन के 9 नेदर वर्ल्ड के एल्डर्स हैं और साथ में क्विन लिन खुद 1 स्टार दाओ जुन लेवल की कल्टीवेटर है और साथ में उसके पास 3 फ्लावर पर्पल आई ग्रीन स्नेक की पावर है। और क्विन लिन के गार्डियन तो एंशिएंट स्काई 9 हेडेड स्नेक हैं। तभी वो क्विन लिन की ओर देख के कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे मिस्टर ब्लैक को हैंडल करो। तभी उन लोगों की ऐसी गुफ्तगू को सुन करके ओल्ड गोस्ट हंसते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हो कि किसको यहाँ पे कैसे मरना है, तो क्यों ना हम लोग इस फाइट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चूँकि वैसे भी मेरे हाथ में खुजली हो रही है तुम सबको यहाँ पे एक साथ मारने के लिए। तभी जियाओयान कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा एक हाथ तोड़ दिया है, शायद तुम दूसरा हाथ भी यहाँ पे ओल्ड गोस्ट मुझसे तोड़वाना चाहते हो। ये सुन करके ओल्ड गोस्ट की और भी ज़्यादा खिसक जाती है। वो अपनी बेइज्जती यहाँ पे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। वो तुरंत ही अपने टूटे हुए हाथ को ऊपर करता है और अपनी एक फिंगर को ऊपर करते हुए कहता है कि सब तैयार हो जाओ, अटैक। ये आदेश मिलते उसकी पूरी टीम टूट पड़ती है जियाओयान की टीम के ऊपर। तभी जियाओयान अपने हैवी रूलर को समन करता है और अपनी टीम के साथ टूट पड़ता है ओल्ड गोस्ट की पूरी टीम के ऊपर। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये शानदार सा रापचिक सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और साथ में ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर